बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नारान का आगान सीरीज़ पार्ट 1। बाबू सर टॉप से वापस नारान तक का सफ़र शुरू होता है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपनी नारान का आगान सीरीज़ के इस खूबसूरत सफ़र में बाबू सर टॉप से वापस नारान का आगान की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये सफ़र सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं बल्कि कुदरत के हसीन नज़ारों से भरपूर एक यादगार तजर्बा है। बाबू सर टॉप, जो तकरीबन 13,700 फीट की बुलंदी पर वाक़या है, पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत पहाड़ी मकामात में से एक माना जाता है। जब हम बाबू सर टॉप से नीचे उतरना शुरू करते हैं तो हर तरफ बुलंद पहाड़, सब्ज़ वादियाँ और ठंडी हवाएं महसूस होती हैं। सफ़र के आगाज़ ही से ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं जो इंसान को अल्लाह की कुदरत पर हैरान कर देते हैं। दूर दूर तक फैले हुए पहाड़, उन पर चमकती धूप और बादलों के साए इस सफ़र को और भी दिलकश बना देते हैं। रास्ते में हमें कई छोटे और बड़े चश्मे नज़र आते हैं। ये साफ़ और शफाफ पानी पहाड़ों से निकलकर नीचे की तरफ बह रहा होता है। मुसाफिर अक्सर इन मकामात पर रुककर ठंडा पानी पीते हैं और कुदरत के हसीन मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इन चश्मों का पानी इतना साफ़ होता है कि नीचे पड़े हुए पत्थर भी वाज़े नज़र आते हैं। बाबू सर टॉप से नारान की तरफ आते हुए सबसे मशहूर मकामात में से एक लुलू सर लेक है। ये खूबसूरत झील अपने नीले और शफाफ पानी की वजह से मशहूर है। झील के गिर्द और नवाह बुलंद पहाड़ और सब्ज़ ज़मीन इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। जब हवा चलती है तो पानी की सतह पर हल्की लहरें पैदा होती हैं जो एक दिलकश मंज़र पेश करती हैं। हर साल हज़ारों सियाह यहाँ आते हैं और तस्वीरें बनाते हैं। सफ़र के दौरान हम दरियाई कुनहार के साथ साथ भी चलते हैं। ये दरिया कागान वैली की पहचान है। इसका पानी पहाड़ी ग्लेशियर से आता है और नहायत ठंडा और साफ़ होता है। दरिया की तेज़ रवानी और पानी की आवाज़ सफ़र को और भी पुरसुकून बना देती है। कई जगहों पर दरिया रोड के बिल्कुल करीब होता है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को बेहतरीन मनाज़िर देखने को मिलते हैं। रास्ते में कई खूबसूरत वाटरफॉल्स और आबशार भी नज़र आते हैं। उनसे गिरता हुआ पानी और उनसे पैदा होने वाली हल्की धुंध कुदरत का एक हसीन नज़ारा पेश करती है। कई लोग इन मकामात पर रुककर तस्वीरें और वीडियोज़ बनाते हैं। पहाड़ों से गिरता हुआ पानी और उसकी गूंज इंसान को कुदरत के और करीब महसूस करवाती है। इस सफ़र की एक और ख़ास बात घने जंगल हैं। रोड के दोनों तरफ लंबे दरख्त और सब्ज़ जंगल नज़र आते हैं। ये जंगल न सिर्फ वैली की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं बल्कि मुख्तलिफ़ परिंदों और जंगली हैवानात का घर भी हैं। जब हवा दरख्तों से टकराती है तो एक दिलकश आवाज़ पैदा होती है जो सफ़र को और भी यादगार बना देती है। जब आप बाबू सर टॉप पर पहुंचते हैं तो वहाँ तो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। गर्मियों के मौसम में यहाँ ट्रैफिक भी काफ़ी होती है क्योंकि मुल्क भर से लोग नारान का आगान की सैर के लिए आते हैं। रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें और मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए सियाह इस मुकाम की मकबूलियत का सबूत हैं। बावजूद ट्रैफिक के कुदरत के हसीन नज़ारे सफ़र की थकन महसूस नहीं होने देते। जब हम नारान का आगान के करीब पहुंचते हैं तो मौसम में नरमी और हवा में एक अलग सी ताज़गी महसूस होती है। रास्ते भर पहाड़, दरिया, झीलें, चश्मे, वाटरफॉल्स और जंगल इंसान के जहन पर गहरा असर छोड़ देते हैं। हर मोड़ पर एक नया मंज़र और हर नज़ारे में कुदरत की एक नई झलक देखने को मिलती है। नारान का आगान का ये सफ़र पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती का बेहतरीन नमूना है। अगर आप कुदरत से मोहब्बत करते हैं, पहाड़ों को पसंद करते हैं और पुरसुकून मकामात की तलाश में हैं तो नारान का आगान और बाबू सर टॉप का सफ़र ज़रूर करना चाहिए।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको बाबूसर टॉप से नारायण तवान तक का ये खूबसूरत सफ़र पसंद आ रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये नीचे आप देख सकते हैं एक दरिया बह रहा है। ये दरियाए कोहनार कहलाता है। इस दरिया का पानी मुख्तलिफ़ ग्लेशियर से आता है। इसके अलावा जब बर्फ़ पड़ती है तो वो ग्लेशियर की सूरत इख्तियार कर जाती है, फिर वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं गर्मी के मौसम में तो वो दरिया की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इस दरिया का पानी नहायत साफ़ और शफाफ होता है, बिल्कुल शीशे की तरह, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत दरिया है। यहाँ से इसका पानी इस बात का सबूत देता है कि ये कितना साफ़ है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब जाते हैं तो ये और ज़्यादा शफाफ दिखाई देता है। लेकिन इस दरिया का पानी बहुत ठंडा होता है, आप इसके अंदर पाँव भी नहीं रख सकते क्योंकि ग्लेशियर्स इसके बहुत करीब हैं और ये बहुत करीब से पानी आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये दरिया दूर दराज के इलाकों में जाता है, जैसा कि हरीपुर हज़ारा और इन इलाकों में जाता है, मैदानी इलाकों का रुख करता है, तो वहाँ जाकर इस पानी की ठंडक जौन सी है नॉर्मल हो जाती है और फिर आप इसमें नहा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन इलाकों में ये पानी बहुत ठंडा होता है, यहाँ कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, आप इसकी वीडियोस वगैरह कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर्स बना सकते हैं, अलबत्ता आप दरिया के अंदर नहीं जा सकते। अंदर जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी बर्दाश्त चाहिए होती है। तो सामने खूबसूरत पहाड़ आप देख सकते हैं, पहाड़ों के दरमियान में रास्ते बने हुए हैं। ये ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से ऐसा लगता है जैसे रास्ते बन गए हैं। और इसके अलावा चट्टानें खूबसूरत आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत चट्टानें हैं। पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई बर्फ़ है और ख़ूबसूरत धूप जब पहाड़ों पर पड़ती है तो दिल को पहाड़ की खूबसूरती छू लेती है। जब बाबूसर टॉप पे आप होते हैं तो वहाँ हवा काफ़ी तेज़ होती है। और दोस्तों सफ़र अभी जारी है और हम बाबूसर टॉप से नारायण की जानिब मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। जितना हम नीचे उतरते हैं उतनी ही वैली की खूबसूरती और वाज़े होती जाती है। बुलंद पहाड़, सब्ज़ ढलानें और दूर तक फैली हुई वादियाँ दिल को मोह लेती हैं। हर तरफ कुदरत का हुस्न अपनी पूरी शान के साथ नज़र आता है। इस इलाके की ख़ास बात यह है कि यहाँ के पहाड़ और मौसम में अपना रंग बदलता रहता है। कुछ पहाड़ सब्ज़ घास से ढके हुए हैं, जबकि कुछ पथरीले और संगीन नज़र आते हैं। उनकी चोटियों पर बादल मंडलाते रहते हैं जो मंज़र को और भी दिलकश बना देते हैं। रास्ते में कई मुकामात पर हमने छोटे छोटे गांव भी देखे। इन गांव के लोग ज़्यादातर ज़राअत और टूरिज़म से वाबस्ता हैं। उनकी ज़्यादा ज़िंदगी और मेहमान नवाजी इस इलाके की पहचान है। गर्मियों में जब सयाह यहाँ आते हैं तो मकामी लोग उनकी खिदमत के लिए मुख्तलिफ़ सहूलियात फराहम करते हैं। कागान वैली की ज़रख़ेज़ ज़मीन और साफ़ मौसम की वजह से यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली फूल भी उगते हैं। रोड के किनारे रंग बिरंगे फूल कुदरत की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। ये मनाजिर ख़ास तौर पर फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन अफराद के लिए किसी तोहफ़े से कम नहीं हैं। दरियाए कोहनार हमारे साथ साथ बह रहा है। इसका पानी पहाड़ों के दरमियान से गुज़रते हुए एक दिलकश नज़ारा पेश करता है। कई जगहों पर अपनी चट्टानों से टकरा कर सफ़ेद झाग बनाता है जो देखने वालों को मुतासिर कर देता है। दरिया की आवाज़ सफ़र को पुरसुकून और यादगार बना देती है। रास्ते में कई जगहों पर हमने वाटरफॉल्स देखी जो पहाड़ों की बुलंदी से नीचे गिर रही थे। इन वाटरफॉल्स के करीब हवा और भी ठंडी और ताज़ा महसूस होती है। गिरते हुए पानी की आवाज़ और उससे उठने वाली हल्की पुकार सफ़र को मज़ीद खुशगवार बना देती है।
6 बोल्ट तो शॉल भी उतार देते रुपए निशान रोकने को कैंसर हुआ था इस तरह बैठ जॉर्ज चौधरी पैसे तो दोस्तों, अगर आप भी कुदरत के असली रंग देखना चाहते हैं तो नारायण कागान वैली का सफ़र ज़रूर करें। ये मुकाम सिर्फ एक खूबसूरत डेस्टिनेशन नहीं बल्कि कुदरत का एक शाहकार है जो हर मुसाफिर को अपना दीवाना बना देता है। थैंक यू सो मच।